बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की तरक्की का राज जानना है तो वहाँ के स्टूडेंट से मिलिए, वहाँ के नौजवानों से मिलिए। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मारिया फहद आपके साथ। आज हम आए हैं कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस IBA में, जिनका मोटिव है लीडरशिप एंड आइडियाज़। तो बहुत खुशी हो रही है इन नौजवानों को देखकर जिनके हाथ में हमारे मुस्तकबिल की, हमारे मुल्क की भागदौड़ है। तो आइए मिलते हैं अपने IBA के इन एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट से। कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस IBA में इस वक्त मौजूद हैं और हम देखते हैं कि मुस्तकबिल के हमारे बिजनेसमैन अपना क्या बिजनेस लेके आए हैं, क्या आइडियाज़ लेके आए हैं। तो मिलते हैं IBA की स्ट्रीम से। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। नैन्सी। ओके नैन्सी, आप अपना स्टॉल लेकर आई हैं तो माशाल्लाह से मैं देख सकती हूँ कि इसमें बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें हैं। तो आप इसको कैसे प्रमोट करना चाहोगी अपने IBA के? ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे विजन्स हैं, बहुत सारा आपका बिजनेस का आइडियाज़ हैं, तो कैसे आप इसको देख रही हैं? आई होप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह हो सके इससे। सॉरी, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हो सके इससे। और ओके ओके, ऑलराइट। तो इसमें आपको कुछ हर्डल्स आई बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना फिर सही है। टाइम लगता है। और मेरा ख्याल है कि ये बिजनेस की सबसे पहली एक बेसिक चीज होती है कि शुरू में थोड़ी सी हर्डल जरूर आती हैं। तो आपको ये हर्डल्स आई कि आपको इसको थोड़ा सा बनाने में, मैनेज करने में थोड़ा सा मसला हुआ। तो ऑफ कोर्स फिर आपके साथ आपके सीनियर्स भी होंगे जिन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट किया होगा। जी, वो इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो लोग थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया। अच्छा चलें, दैट्स वेरी गुड। चलते हैं अब दूसरा कोई स्टॉल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें कुकिंग के भी हैं, जिसमें गेम्स भी हैं। अच्छा, अब गेम्स का ताल्लुक मैंने पूछा कि इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है। वही कि कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आपका मेंटल रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि गेम्स के जो स्टॉल्स हैं वो शायद इसीलिए हैं कि जो आने वाले हैं या जो हमारे ये जो फ्यूचर के जो बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा चिट चैट करने के लिए, थोड़ी सी फ्रेंडशिप क्रिएट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये स्टॉल्स जो गेम्स के भी हैं वो भी हैं। खाने पीने के स्टॉल तो फिर आपको मालूम ही है कि वो क्यों होंगे। और ऑफकोर्स चले जी, अब देखते हैं कि इस स्टॉल पर क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद दानियाल और ये मेरा पार्टनर उसामा। ओके, मतलब बिजनेस में पार्टनरशिप चल रही है, दैट्स वेरी गुड। पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ओके, तो आपका ये ज्वेलरी का है, तो आप क्या समझते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई आप फेमिनिन चीजों से स्टार्ट करें, तो यही कुछ मोटिव था आपके जहन में? तो हमारी स्टडीज ने शो करा कि फेमिनिन मार्केट काफी परचेसिंग पावर में हाई है, तो दे लाइक टू परचेज मोर देन कंपेयर्ड टू मेल्स, और उनकी टीचिंग भी हमारी काफी ब्रॉड है, तो हम इजीली उनको मार्केट भी कर सकते हैं। ओके, इट मींस कि आपका यहाँ पे आपका विजन काफी ब्रॉड है और प्लस आप, मैं देख सकती हूँ कि आपकी काफी स्टडीज भी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन व्हाट थिंग मेक यू अ गुड एंटरप्रेन्योर? आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। उसके ऊपर आपको एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया लाना है, एंड यू हैव टू जस्ट टेक रिस्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। चलें, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सबसे पहली बात यही होती है कि बिलीव हो, आपका कॉन्फिडेंस जो है वही आपको आगे स्ट्रॉन्ग करता है और आगे आपके लिए बहुत सारी आसानियां होती हैं। एक्चुअली मेरा सच बिजनेस स्टॉल नहीं है, हम लोग ऑन्ट्रा की खुद मैनेजमेंट टीम में से, तो हमारा ये आइडिया है कि हम अपने क्लब को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करें। सो हम लोग सेट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो बच्चों को इस चीज़ से एनलाइटन करें कि व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट। मतलब स्टार्टअप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बच्चों को जर्नली, क्योंकि IBA में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस स्कूल्स है, तो उसमें कुछ आइडियाज होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के सबको पता होने चाहिए, तो हम उस चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। कि ये उम्र है खेलने कूदने और गेम्स की, लेकिन अभी से ये लोग बिजनेस के आइडियाज लेके बैठे हुए हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इनकरेजिंग। तो अब देखते हैं दूसरा स्टॉल कौन सा है। ऑफ कोर्स जनाब, ये भी ज्वेलरी का स्टॉल है, इस पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm fine. How are you? How you could feel that as a entrepreneur? I think it's a really nice opportunity to showcase the skills that we have, and also it's not something that we've been doing for a very long time. It's completely new startup. We're doing it for the first time. He's my partner. Okay. We've both invested into it together. We're selling acrylic paintings, gajre and jewelry. So like acrylic paintings is something that I've been doing for a long time. I have an Instagram page as well. But these two things, it's something totally new for us, and we're very excited. Okay, it means you need partner as well as, I mean, you cannot do yourself only. What do you think? No, it's not like I cannot do this alone. It's just that when somebody else enters into the business, it kind of motivates us to do better. No, actually, I wanted to give this message to the audience that really you need somebody to start up the thing,
The thing is, look, it all depends on the kind of investment that you're supposed to make. If the investment is very limited and you think that you can self-finance it, then it's totally okay. But otherwise, if you think that you're not, capable enough, or not, I shouldn't say capable enough, but like you do not have that much power to, risk all of that investment, then probably you should be up for a partner. There are several advantages of having a partner, right? Your profits, your losses are shared. Then you get good advices as well. You get to have more finance. So in short, it means that partnership is very good. Of course, you have to share all your stress, all your problems. You can share each other. Of course, it is very Okay, thank you so much. God bless you. Thank you. Myself, Aram Atif. Okay. Myself, Muqaddam Zia. Okay, this is very good idea. This all made by you guys. I mean, your investment. Yeah, you just No, it's our own business. We are entrepreneurs, and we started off with this business within months only. Like, we aren't like properly established right now, but we are looking you are forward doing to somewhere else either. Yeah, it's for all three of them are online stores as well. We've got our websites, we've got the pamphlets. You can check our QR codes as well, and you can check them out online. Don't you think that it's too early for you guys? Because this is the age of playing and getting chill. So isn't More experience in our future. you want to get more experience? Okay. We want to have more experience in shorter race, so that we when we reach to an age as professionals, so we'll have ample of experience to start off with something new by ourselves. Okay, that's very good. चलें, God bless you. और I wish के आप लोग बहुत ऊपर जाएं. ख्याल है कि यहाँ हम बात करते हैं. These are, I think, cultural entrepreneur, right? Okay, आपको ये कैसे आइडिया आया? You can do. It's a very low investment, I would say. हमें आइडिया पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन बस आ गया. फिर हमने 2 दिनों में हमने बेसिकली एग्जीक्यूट किया ये सारा. Okay. We started working on it on Saturday और बस हमने फिर 2 दिनों में खत्म कर लिया है. That's very good. नाम बताइएगा. तकवा तनवीर. Taqwa. So you also having some your partner with it? Yeah, we have बनाया. That's very good. That's very good. तो आपको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला? स्टार्ट में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. पीक आवर्स में बहुत सारे लोग हैं. अब थोड़े पीक आवर्स डाउन हो गए तो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता होपिंग के और भी आएंगे. That's very good. That's very good. I'm so happy for you. तो नाम बताइएगा. तूबा. मरियम और तूबा, आप लोगों को कैसे आइडिया आया कि स्टॉल्स जो है वो उससे स्टार्टअप किया जाए? जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये होता था कि स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही पॉकेट मनी बहुत मिनिमम होती है, तो स्कार्फ्स लेने होते तो अच्छे और क्वालिटी अच्छी और कम पैसों में स्कार्फ तो हमें चाहिए होते थे, उस वक्त नहीं मिलते. तो इसी से आइडिया स्टार्ट हुआ था कि स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए. That's very good. That's very good. अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि जो नए जो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में हैं उनके लिए सबसे बेसिक क्या चीज़ है? इन्वेस्टमेंट होना या उनका मेंटली स्ट्रांग होना उस काम पे, उस चीज़ पे जिस पे वो फोकस कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट होना ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं लेकिन एग्जीक्यूट जब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग ना हो. तो आई गेस इन्वेस्टमेंट मैटर करती है. चलें, ठीक है. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. नाम बताइएगा. उमामा खान. और आपका? हरीम. उमामा, आपको कैसे ख्याल आया कि ज्वेलरी और ये कैचेस जो हैं इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर बिजनेस? ये मैंने स्टार्ट 2020 में किया था जब लॉकडाउन चल रहा था, बिकॉज आई वाज वेरी बोर्ड और उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस भी थी, तो इसलिए आई जस्ट रियलाइज कि वी शुड स्टार्ट समथिंग प्रोडक्टिव, तो इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया. दैट्स वेरी गुड. अच्छा, तो अब आप इसको अपने फ्यूचर के साथ कैसे रिलेट करती हैं इस बिजनेस को? या इन फ्यूचर डेफिनेटली जब इंसान को बिजनेस करता है, को काम करता है, तो उसका विजन भी फिर ब्रॉड होता है, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? इसका अभी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ था. इनिशियली मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे. उसके बाद फिर अब जैसे स्टॉल पॉपअप्स जो होते हैं जो कराची में होते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ. फ्यूचर में ये कि इंटरनेशनली शिपिंग स्टार्ट करनी है. दैट्स लाइक दिसंबर में ही स्केड्यूल्ड है. अरे वाह. तो या चलें, बेस्ट ऑफ लक. तो आप देख सकते हैं कि इनकी एजेस देखिए और इनके माशाल्लाह से आप इनके ड्रीम्स देखिए कि कहाँ तक इंटरनेशनल लेवल तक की माशाल्लाह से ये लोग फोकस कर रहे हैं. तो बहुत सारी दुआएं हैं हमारे इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, IBA के इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हमारे फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर हैं. अल्लाह पाक इनके लिए बहुत सारी आसानियां रखे. जी, तो व्यूवर्स, हम इस वक्त महानूर बेकरी पे हैं इस वक्त, और महानूर बेकर्स, राइट? महानूर्स बेकरी. ओके, तो आप माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त सी चीजें लेकर आए हुए हैं, तो बहुत ही जो है ना वो एपिटाइजर हो रहा है इस टाइम पे. तो आप बताइए कि इस बिजनेस से आप
को क्या फ्यूचर अपना सिक्योर समझ रही हैं, या आपको बहुत मेहनत करनी है, या आप समझ रही हैं कि नहीं बस ठीक है, मैंने अपना एक जो फोकस इस चीज पे है बेकरी आइटम्स पे, तो दैट्स इनफ? As every business, it needs to grow. Basically, I'm a doctor, so this is my part-time business, small like home base, which I'm running with all my siblings and my parents along with them. So we have a lot of other things as well. We started off with cheesecakes. We started off with Lotus cheesecakes and donuts. यहाँ पे क्योंकि the setup was a bit new, so we couldn't bring everything here. तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ hot dogs रखा है. But now for home deliveries, we have hot dog, we have donuts, we have cheesecakes, and we have cakes basically. Okay, that's very good. It means कि ये एक मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप सिर्फ एक काम पे फोकस नहीं करें. शी इज अ प्रोफेशनली डॉक्टर बट शी इज डूइंग अ बेकिंग. दैट्स वेरी गुड. तो आपको क्या लगता है कि जो आप टाइम मैनेज कर सकती हैं बीइंग अ डॉक्टर? जी, उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट विद एवरीवन सपोर्ट, लाइक फैमिली के सपोर्ट के साथ इट गेट्स इजियर. एग्जैक्टली. सपोर्ट किसी की भी हो, फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, आपके टीचर्स की हो, वो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है. व्हाट्स योर नेम? Zahra, what do you think that these kind of business you can have this good future? Absolutely, I think it's very important for children and students to be creative and channel their creativity through this, so it's pretty good. Exactly. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बच्चे तो साथ साथ होते ही हैं, और मेरा ख्याल है दिस इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एज वेल कि wherever you go in a market या in a mall, you just see first of all the kids stuff, then you go and of course the kids बच्चे भी वहीं बैठ जाते हैं कि नहीं हमें लेना है तो हमें लेना है. जी, ऐसे ही होता है. ये बिजनेस ऑनलाइन है. दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट IBA gave us. ओके. तो ऑनलाइन पे आपका ये कैसा रन कर रहा है बिजनेस? इट्स गोइंग प्रीटी वेल. अच्छा जा रहा है. अच्छा, दैट्स गुड. अपने काम से, अपनी चीज से, अपने उस एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड होना भी मेरा ख्याल है एक बहुत ब्लेसिंग है, जो कि मैंने इन बच्चों के अंदर पेशेंस देखा. ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि कितनी धूप में ये लोग बैठे हुए हैं और दे आर सिटिंग सिंस मॉर्निंग. तो इससे अंदाजा लगाइए कि ये अभी से पेशेंट है इतने बच्चे, तो फिर ये आगे फ्यूचर में कितनी हर्डल्स को कितनी आसानी से फेस कर सकते हैं. जी, तो व्यूवर्स ये है हमारी एक्चुअल आज के एंटरप्रेन्योर, और क्योंकि ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, कोऑर्डिनेट किया, बहुत साथ दिया कि आज ये इतना सक्सेसफुली माशाल्लाह से यहाँ बैठे हुए हैं. और चलें इनसे बात करते हैं. नाम बताइएगा? मैं लाइबा मसूद. लाइबा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा. मैं एक स्टूडेंट हूँ IBA की ही, और मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ. आई एम वन ऑफ द टीम मेंबर्स, और मेरी पूरी टीम ने बैठ कर ये पूरा इवेंट डिजाइन किया था. हमारी पेट्रन ने हमारा काफी हेल्प किया था, एंड हमने फिर कलेक्टिवली बोला कि भाई हम स्टूडेंट्स को सबको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं विद इन IBA जिनके अपने बिजनेसेस हैं, वो आएँ, अपना स्टॉल सेटअप करें, वो अपनी चीजें दिखाएं, ताकि दूसरों को भी पता चले, फिर उनकी भी फॉलोइंग बढ़े, और फिर इसी तरीके से उनकी भी प्रमोशन हो जाए. चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो लाइबा, आप कैसे अपना फ्यूचर देखती हैं अमंग देम स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के साथ रह के, स्पेशली यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के बाद, आई होप कि मैं भी इतनी कैपेबल हो पाऊँ, इतनी कॉन्फिडेंट हो पाऊँ कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ और उसी को फिर आगे परस्यू कर सकूँ. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है. बस इसी तरह हमेशा जिंदगी में इसी तरह इंथुजियास्टिक रहिएगा, एक मकसद के साथ, एक गोल के साथ, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह. चलें, थैंक यू सो मच. जी, तो व्यूवर्स, मेरा ख्याल है कि एक बिजनेस की जो बैकबोन होती है वो होती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैकिंग हो ही जाती है. तो इस इवेंट के जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम बताइएगा? वजीहा. जी वजीहा, आप बताइए कि आपने ये प्रोग्राम सारा आपने इसकी मार्केटिंग की, तो कैसा फील हुआ, क्या सीखा, मुश्किल लगा? अच्छा, शुरू में नाम से सबको लगता है कि शायद मार्केटिंग है, इट विल बी इजी, लेकिन काम करके रियलाइज हुआ कि इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं. बिकॉज एज शी सेड इट राइट कि मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द होल बिजनेस, राइट. तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग बट इट्स अबाउट कमिंग अप विद द कंटेंट, लोगों को एंगेज करना कि गाइस दिस इज द बेस्ट इवेंट, उनको इस बात पे यकीन दिलाना है कि ये इससे अच्छा इवेंट IBA में फिलहाल हुआ ही नहीं है. तो उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एंड या आई थिंक वी डिड, you give your best and we can see all over here what you did, you given your best. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मार्केटिंग में आप अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं?
अच्छा, मार्केटिंग का इंटरेस्ट मुझे काफी टाइम से रहा है। छोटी सी थी तो बिलबोर्ड पे देखती थी, ₹99 लिखा हुआ होता था, तो बड़ा सोचती थी कि 100 क्यों नहीं लिखा। वहां से मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में डेवलप हुआ कि आगे जाके मार्केटिंग में ही जाना है। तो करेंटली आई एम इन सेकंड ईयर, नेक्स्ट ईयर आई हैव टू चूज माय मेजर, तो आई विल बी चूजिंग मार्केटिंग। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे वो सारे नौजवान जिन्होंने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। कोई पता नहीं, किसी बड़े बिजनेस को आप ज्वाइन करें और यहीं कहीं IBA का कोई स्टूडेंट आपको वहाँ पे कामयाब बिजनेसमैन की सूरत में मिले। थैंक यू सो मच जी। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और इंतजार रखिएगा कि इसी तरह का हम एक और कोई अच्छा सा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। आज यहाँ आकर बहुत चीजें सीखी, बहुत सारी दुआएं अपने इन स्टूडेंट्स के लिए, अपने अपकमिंग बिजनेसमैन के लिए कि हमारे मुल्क की बागडोर इनके हाथ में है। अल्लाह पाक इन सबको बहुत कामयाब करे, क्योंकि ये कामयाब है तो हमारा मुल्क कामयाब होगा और स्ट्रांग होगा। इन्हीं नौजवानों के लिए इकबाल फरमाते हैं, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।